पुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्यत् सुरेप्सितिराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसां यद्गादरण्यं मायामृगं दैवसुपाल किरीटिजुष्टं पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं तेजोमयं सगुण निर्गुणमद्वितीयम् आनंदकंदमपरा। जय श्री सीताराम। मैं जगतगुरु स्वामी डॉक्टर राम कमलाचारी वेदांती जी महाराज, वाराणसी, भारत। आपने बचपन कहाँ बिताया और आपको किस उम्र में लगा कि आपको साधु बनना है? या स्वाभाविक है कि बचपन तो माता पिता के पास में ही व्यतीत होता है और मेरा जन्म भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट जालौन एक जगह है और वहाँ उरई के पास में ग्राम औता है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ और मैं अपने माता पिता के ही सानिध्य में, उनकी गोद में, उनके गांव में, उन्हीं के पास में मैं पाला पोसा गया। और किस उम्र में? सुख धाम हरे श्री राम हरे श्री राम हरे जय राम सरदा। सभी लोग गाइए। आपने किस उम्र में ये कार्य किया कि आप स्पिरिचुअल लाइफ परस्यू करेंगे? मेरे घर में प्रारंभ से ही आध्यात्मिक वातावरण था। मेरे माताजी पिताजी दोनों ही भक्ति में थे और इसलिए जब मैं पास के शहर में पढ़ने के लिए गया और वहाँ से जब भी मुझे छुट्टी मिलती या कुछ होता, मैं अपनी माँ के पास आता था। मेरी माँ पूरी भक्ति में डूबी हुई थी और इसलिए जब भी वो काम से कुछ समय पाती तो मुझे पीढ़े पर बैठा करके मुझे रामायण या फिर प्रेम सागर, जो उस समय के प्रचलित ग्रंथ थे, और एक हमारी लोक भाषा में राम कथा को संदर्भित करने वाला बहुत सुंदर ग्रंथ था राधे श्याम रामायण, तो उसको मैं अपनी माँ के लिए सुनाता था। और उसके बाद में फिर गांव के लोग भी, जब मैं बहुत 8-9 वर्ष की अवस्था में था तो प्रायः कर मैं माँ को ही सुनाता था। उसके बाद में ग्रामीण माताएं भी कुछ आके बढ़ जाती थी। तो तब मेरे मन में ये लगा कि भगवान क्या सत्ता है, ईश्वर के प्रति जीव का समर्पण कैसे होता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातना, सारी आत्माएं मेरी ही अंश हैं और उन्हें मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो मेरे मन में ये लगा कि जीवन का मुख्य मूल रहस्य तो ईश्वर की प्राप्ति ही है। हम व्यर्थ के ही संसार में हम क्यों जूझें। और मेरे मन में ये दृढ़ निष्ठा जगी, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। और तब उसमें ध्रुव और चरित्र के जो प्रसंग, जो चरित्र मैंने स्वभावगत ग्रंथों में आए उनको पढ़ा, उन्होंने मुझे मेरी और भी आत्म जिज्ञासा को ईश्वर के प्रेम से भर दिया। और तभी मैंने निर्णय लिया कि मुझे घर में नहीं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए सत प्रयत्न करके ईश्वर भजन करना है। और फिर भी आपने और फिर भी आपने पढ़ाई बहुत की, कॉलेज जाके डॉक्टरेट भी किया आपने, मैंने सुना है। सो आपने पढ़ाई किसमें की और क्यों की? मुझे लगा कि स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र से मैं बहुत प्रभावित था और उनके संग्रह में ये भी आता है कि वो सबसे पहले अमेरिका वो आए, विदेश में उन्होंने यात्राएं की। प्रायः कर सन्यासियों के लिए वर्जित किया जाता था कि वे समुद्र को पार ना करें, पर हमारे सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज भी समुद्र को पार करके लंका में जाकर के राम भक्ति का झंडा गाड़ते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र और उनकी कही गई पुस्तकें हमारे लिए प्रेरणा का मुख्य केंद्र बनी। और उन्होंने कहा सन्यासी जितना अधिक पढ़ा लिखा होगा उतने ही अधिक प्रच्छन्न विचारों के साथ में, खुले विचारों के साथ में और वैचारिक ज्ञान को जीवन में रख करके जगत को
वास्तविक पथ दर्शा सकता है। इसलिए सन्यासी को बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए और पढ़ाई लिखाई उलझाने वाली ना हो, पढ़ाई लिखाई उसकी सुलझाने वाली होनी चाहिए। जीव को एक संगति से जड़ते रखते हुए ईश्वर की ओर बढ़ाए, इस उद्देश्य के साथ में उसे अध्ययन करना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्न नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्यत सुरेप्सितिराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसां यद्गादरण्यं मायामृगं दयितैप्सितिमन्नुधावदे वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। क्या क्या पढ़ाई की आपने? मैंने सबसे पहले तो प्राथमिक अध्ययन किया श्रीमद् वृंदावन में रहते हुए, परम पूज्य सुदामा दास जी महाराज, परम पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, और फिर मैंने वाराणसी में नव्य व्याकरण संस्कृत का अध्ययन किया। उससे मैंने शास्त्री की आचार्य किया, और फिर मैंने नव्य व्याकरण में रामचरितमानस से प्रयुक्त संस्कृत तद्भव शब्दानाम व्याकरण इत्या अनुशीलनम विषयम अनुद्देश्य इस विषय को लेकर के मैंने PhD की उपाधि ग्रहण की। वाह वाह। यहाँ के बच्चे के लिए हम बच्चे सब स्कूल में जाते हैं तो उनके सारे मित्र होते हैं, कोई क्रिश्चियन, जूइश, बाकी सभी रिलीजन में होते हैं, और हम तो वैसे माइनॉरिटी है ना यहाँ। तो हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे समझाएं कि सनातन धर्म एक सच्चा मार्ग है अपने लिए? सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझाएं हम? क्योंकि जिस समय हमारा सनातन धर्म उद्भूत हुआ, जिस समय चला, उस समय इसके सामने कोई भी धर्म नहीं था। इसलिए इसमें मारो काटो की बात तो है नहीं कि इसको मार दो, इसको कटा दो, इसको हटा दो, इसको पिटा दो, ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। हमारे यहाँ धर्म में सबसे बड़ी जो उच्च शिक्षा है वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो हम कितने महान हैं इन्हीं विचारों से जाना जा सकता है। तो हम जब इतने महान हैं तो फिर हम तुच्छ बन करके हम इधर उधर क्यों देखें? हम अपने धर्म में रहें, अपने रिलीजन में रहें, और हमारे गीता जैसे सदग्रंथ जिसके पास में हो, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इतने महान सदग्रंथों की आमदनी है। तो हमें अपनी इस गरिमा को पहचानना चाहिए और हमें ये अनुभूत करना चाहिए कि हमसे महान, हमसे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है। तो हम फिर अपने में ही स्थिर रहें, अपने स्वरूप को जानें, अपने धर्म को पहचानें और उसकी गहराई को भगवत गीता जैसे ग्रंथ में उतरकर, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ में। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप ज़्यादा कुछ ना करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा प्रणीत जो हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों में जो 40 चरण हैं, उनमें आप जीवन के संपूर्ण अभ्युदय को प्राप्त कर सकते हैं। वाह वाह, what a better message than that in Hanuman temple here. Thank you. तेजोमयं सगुण निर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयं नागात्मिकं सकल निष्कलमात्मरूपम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् यश्यामलं निपिशलसु यशोधुनापि गायन्ति गगनमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टं तन्नाकृपाल वसुपाल किरीटजुष्टं पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं
प्रपद्ये मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परां वन्दे श्रीगुरु परम्परां। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की जय। वीर बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रीमद् जगद्गुरु श्री पार्वत्याचार्य ज्योतिषानंद सरस्वती की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और मैंने देखा कि आप अपने आईपैड लेके प्रवचन कर रहे थे, आपका आईफोन भी था, आपको यू आर वेरी प्रोफेशनल एंड टेक सेवी। आपको क्या लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आने से अपना धर्म बढ़ेगा या घटेगा? हम जितना नई चीज़ों का, तकनीकों का विरोध करेंगे, हम उतने पीछे होते हुए चले जाएंगे। हमें अगर युग धारा के साथ में बहना है तो हमें धारा के साथ में प्रभावित होना पड़ेगा। अगर हम उससे अलग संघर्ष करेंगे तो हम ना तो नदी को पार कर पाएंगे और ना हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। इसलिए अगर हमारे धर्म का विस्तार करने के लिए न्यू इंटेलिजेंट या जो भी आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जो भी वैज्ञानिक तकनीकियां हैं, जो भी उभरते हुए जो हमें इंटरनेट संबंधित साधन मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने धर्म के भी विचारों को, उदात्त विचारों को दुनिया तक फैलाएं। हमें सुनने में आया है कि भगवद गीता का जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने आज से 5,500 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में दिया था, उसके संकेत आज भी अक्षय हैं और वो आकाश में तैर रहे हैं। तो हमें क्यों ना प्रयत्न करके उनको प्राप्त करना चाहिए और हमें ये भी सिद्ध करना चाहिए कि हम पीछे नहीं जा रहे हैं। हम सबके साथ में, नई खोज के साथ में, हम तो इतनी बड़ी खोज करने वाले हैं कि हम पहले से चंद्रमा में उतरने की बात कर रहे हैं। हम पहले से सूर्य को अपने अंकुश में, हनुमान जी हमारे सूर्य को बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। तो हम तो पहले वो आदमी हैं। पहला हमारा वो धर्म है जो सूर्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है, जो पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की बात करता है, जो पृथ्वी को हाथ पर उठा लेने की बात करता है। तो इसलिए इन चीज़ों को हमें जरूर स्वीकार करना चाहिए और सबके साथ में विश्व भर में हमारे सनातन संस्कृति का जो सर्वे रक्षति रक्षिता का उद्देश्य है कि सभी की रक्षा की जाए, सभी कुशल हों, सभी आनंदमय हो, इस उद्देश्य को हमें बताना चाहिए कि हमारे धर्म में कितनी उदात्तता, कितनी विशालता, कितनी सर्वव्यापकता और कितनी सर्वग्राहीता है। हम तो जीव जंतुओं में भी ईश्वर को देखते हैं, फिर हमारे द्वारा किसी का अहित होना संभव है ही नहीं। इसलिए हम जिस कंट्री में जाएंगे सनातन धर्म को लेकर के, उस कंट्री में हमारा स्वागत होगा, क्योंकि हम किसी का अहित चाहते ही नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश लेकर के हम चलेंगे। वाह 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 वाह। जय राम सदा सुख धाम हरे, श्री राम हरे, श्री राम हरे। जय राम सदा, सब लोग आइए। श्री राम हरे, 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 श्री राम हरे। जय राम सुख धाम हरे, श्री राम हरे, श्री राम हरे। जय राम सदा एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मैं पूछूं,
रामचरितमानस पाठ हम पढ़ते हैं क्योंकि हमको सबके चरित्र से सीखना है कि हम कैसे एक अच्छे पति बने, पिता बने, एक्सेट्रा। सो राम जी ने जो सीता जी को एग्जाइल किया अपने लाइफ से, वो उदाहरण सुन के हम कैसे अपने विमेन को समझाए कि राम एक अच्छे पति थे। पहले तो मैं एक बात का सुधार करना चाहूँगा sure. कि ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में है, रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं रखे हैं। और इससे मैं भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भगवान श्री राम जी के द्वारा सीता जी का वनवास ये पूरी तरह से निराधारित कथा है। और ये क्योंकि सनातन धर्म के पास में इतनी उत्कृष्ट कहानी जो राम कथा है, वो किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन, किसी भी देश, किसी भी भाषा में उपलब्ध नहीं है। और इसकी उदात्तता यही है कि श्री राम जैसा पति, श्री राम जैसा पिता, राम जैसा भाई, राम जैसे पुत्र, राम जैसा राजा, राम जैसा सेवक, राम जैसा मित्र दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने हमारे सनातन धर्म के इस उत्कृष्टता को देखा, उन्होंने सोचा कि राम कथा को कमज़ोर कैसे बनाया जाए। तो उसमें 2-4 प्रसंग ऐसे डाले गए जैसे कि जिन जिन स्थानों को, जिन जिन उद्देश्यों को राम जी उठाते हैं, दुनिया में फैलाते हैं, वो मशहूर होते हैं, उन्हीं को दबाने की कोशिश की गई। हमें बताया गया कि भगवान राम एक श्रेष्ठ पति हैं, तो उसमें लोगों ने जोड़ दिया कि राम ने प्रेग्नेंट अवस्था में सीता को वनवास दे दिया। जो एक सबरी के जूठे बेरों को खा सकता है, जो इस प्रकार से माताओं का सम्मान कर सकता है, वो अपनी को कैसे वन में बेच सकता है। ये कथा नितांत उसमें जोड़ी हुई कथा है और मैं इसे अस्वीकार करता हूँ, ये कथा नहीं। दूसरा राम का आदर्श है कि वे पिता के कहने पर वन को चले जाते हैं। और फिर वाल्मीकि रामायण के उस जोड़े हुए उत्तरकांड में राम और उनके पुत्र आमने सामने लड़ाई में खड़े हुए दिखलाई पड़ते हैं। तो ये भी राम के आदर्श को ख़त्म करता है। राम सबरी के यहाँ जाकर के जूठे बेर खाते हैं। और उत्तरकांड में, वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है, उसमें वो शंभू का इसलिए वध करते हैं क्योंकि वो निचली जाति का था और वो तपस्या कर रहा था। इसलिए इन प्रसंगों को बाहर से जोड़ा गया है। श्री राम के वास्तविक चरित्र के ये प्रसंग है ही नहीं, जैसे कि सीता का वनवास, पिता पुत्र का युद्ध, शंभू का वध। ये कहानियाँ हमारे उत्कृष्ट आदर्श को डाउन करने की कोशिश में लिख करके उनमें जोड़ दिए गए हैं। अभी भी आप देखें, उदाहरण के लिए देखें तो रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल 7 कांड ही लिखे हैं, लेकिन आप वेंकटेश प्रेस से और भारत के अन्य प्रेसों के द्वारा आप वो रामायण अभी पा सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है तुलसीदास जी कृत मूल 8 कांड। जब तुलसीदास जी ने 8वां कांड लिखा ही नहीं, तो 8वां कांड जो ज्वाला प्रसाद मिश्र जी ने लिखा और उसमें ऐड करके प्रकाशित किया गया। तो जब आज हमारे सामने देखते देखते ऐड किया जा सकता है, तो वाल्मीकि रामायण तो भगवान राम के समय की थी, तो उसमें ऐसे प्रसंगों को ऐड करके, कुछ चीज़ें जोड़ करके श्री राम जी का जो व्यक्तित्व, श्री राम जी की जो महानता, श्री राम जी की जो दिव्यता, श्री राम जी की जो सर्वव्यापकता, श्री राम जी को सर्वग्राहीता और वो सबको अपनाने की जो उनकी एक विशिष्ट ऐश्वर्य था, उसको विनष्ट करने की कोशिश की गई है। इसलिए हम इसे कदापि नहीं मानते कि श्री राम जी ने, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब कुछ लिखा। जब वो 12 ग्रंथ लिख रहे थे, तो क्या वो सीता का वनवास नहीं लिख सकते थे? क्या वो शंभू का वध नहीं लिख सकते थे? क्या वो और जो युद्ध है लव कुश का, उनका नहीं लिख सकते थे? लेकिन नहीं लिखा गया। इसका मतलब ये है कि उन्हें भी ये स्वीकार नहीं था। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक संक्षिप्त में छोटी बुक लिखी है, राम जी के थॉट्स। उसमें भी उन्होंने केवल राम राज्य तक ही कथा को ले जाया गया है, उन्होंने भी सीता का वनवास स्वीकार नहीं किया है। तो मेरी दृष्टि से इन विचारों से मैं ग्राह्यता नहीं रखता, उनको मैं स्वीकृत नहीं मानता कि श्री सीता जी का वनवास हुआ। वाह वाह, great message for all our audience members. Last question for you. आप एक सलाह हमको देंगे और होपफुली आप नेक्स्ट ईयर वापस आएंगे हमारे मंदिर में, गुरु माँ का स्थापित श्री हनुमान मंदिर में। आप एक मैसेज हमको छोड़ जाएंगे, वो क्या छोड़ेंगे? गुरु माँ ज्योतिषानंद जी महारानी अत्यंत दिव्यतम एक महासत्पुरुष थी। एक विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ कंट्री है वो अमेरिका है, बृहद कंट्री है।
और इसका जो सर्वश्रेष्ठ शहर है वो न्यूयॉर्क है। और न्यूयॉर्क के हार्ट में उन्होंने नाम कितना सुंदर रखा। वो चाहती तो हनुमान टेम्पल नाम रख सकती थी, पर उन्होंने भारतीय संस्कृत का वैदिकता से चलता है, इसलिए उन्होंने वैदिक हेरिटेज इसका नाम दिया। और मैं केवल वैदिक हेरिटेज से जुड़े हुए भक्तों को, माता जी के श्री चरणों में श्रद्धा रखने वाले भक्तों को केवल रामचरितमानस की 2 चौपाइयों को सारग्राहिता के रूप में बताना चाहूँगा कि हमारे समाज में 2 समस्याएं होती हैं। एक तो ये लोग कहते हैं हमारे पास में पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, और दूसरा लोग कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती है। तो इन दोनों की जो दवा है वो 2 चौपाइयाँ हैं, उन 2 चौपाइयों को आप ग्रहण कर लें। एक तो ये कि अगर आप सुबह उठते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई को याद करें कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तसे फल चाखा। प्रत्येक मनुष्य को कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए। जो कर्तव्य है वो कर्तव्य पर आप जी जान से लगे रहो। नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि सारा टेंशन लेकर के आप बेड पर जाते हो, इसलिए नींद नहीं आती। तो उसके लिए एक अच्छी चौपाई है, उसको स्मरण करो, आराम से सो जाओ। और वो चौपाई है कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर के बढ़ावे शाखा। जब बिस्तर पर जाओ इस चौपाई को याद करो कि जो ईश्वर ने रच रखा है वही होगा, इसलिए व्यर्थ की चिंता करने से कोई फायदा नहीं। आराम से सो, अच्छी नींद आएगी, आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, दूसरे दिन अच्छा काम करेंगे। और इसी शब्दों के साथ में मैं ITV के दर्शकों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पुनः मिलेंगे। जय श्री राम। जय श्री हनुमान जी।
हनुमान गोसाई कृपा जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो